अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है मेरे घर में दावत और यहाँ पे मैं कर रही हूँ दावत की प्रिपरेशन। और उसके लिए सबसे पहले मैंने सालन से स्टार्ट लिया। मैं यहाँ पे कोफ्ते का सालन बना रही हूँ। अगर आपने थोड़ा सी मॉडर्न लुक देनी है तो आप कह लें मीट बॉल्स मीट बॉल्स बना रही हूँ मैं यहाँ पे। और मैं जो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ये इतनी इजी है, जो लोग पहली दफ़ा बना रहे हैं उनके भी एकदम परफेक्ट कोफ्ते बनेंगे और ज़रा भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी इसमें कोई भी इसका मुश्किल प्रोसेस नहीं है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। कीमा आपने लेना है, अगर तो मशीन से आपने 2 से 3 दफ़ा निकलवाया हुआ या मशीनी कीमा, तो उसमें आप सिर्फ नमक डालें, मिर्च डालें, सूखा धनिया डालें, ज़ीरा डालें, जितने भी घर में आपके स्पाइसेस हैं वो आप उसमें डालें। और फिर आप बारीक बारीक काट के प्याज और लहसुन जो है उसका पेस्ट आप इसके अंदर डालें और आप हाथों की मदद से इसको आप अच्छे तरीके से आप यकजान कर लें। और फिर आप इस तरह के छोटे छोटे बॉल्स बना के आप एक देगची में रख दें जिसमें आपने अपना सालन रेडी करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे मसाला जो हम डालते हैं, मसाले में हमें जो लहसुन यूज़ करना होता है वो वाला लहसुन आपने छील के डाल देना इसके अंदर। फिर उसके अलावा जितने आपने प्याज डालने हैं उस हिसाब से आपने प्याज भी छील के बारीक काटे या जैसे भी काटे आपने डाल देने, क्योंकि हम इसमें अब डालने वाले हैं पानी 1-1.5 गिलास। और फिर इतना पानी डालना है, थोड़े थोड़े से जो कोफ्ते हैं आधे तकरीबन पानी के अंदर डूब जाएं और फिर हमने इसको पकने के लिए रख देना है। आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि कोफ्ते इस तरीके से रखनी है, स्टोव के ऊपर रखती हैं और फिर पानी भी डाल दिया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोफ्ते टूट जाएं या फिर वो जो आपस में जुड़ेंगे कैसे। कीमा ऐसा होता है जिसको आप थोड़ी सी भी अगर उसको सेक लगता है, अगर आप उसको स्टोव पे रखते हैं तो उसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर वो आपस में जुड़ा होता है, अक्सर हम जब कीमा बना रहे होते हैं जो गुठलियाँ रह जाती हैं जिनको हम अच्छे तरीके से मसलते नहीं हैं तो वो वैसे ही रह जाती हैं, वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो सेम यही हिसाब है यहाँ पे, जो हमने कोफ्ते डाले तो उन्हें जैसे जैसे हीट लगेगी वो मज़ीद आपस में जुड़ जाएंगे। और ये देखें यहाँ पे मुझे एक दफ़ा ज़रूरत महसूस हुई थी मैं हिलाऊं, तो मैंने एहतियातन जो चम्मच है उसका नहीं इस्तेमाल किया था, मैंने वैसे ही बस देगची को हिला दिया था। और यहाँ पे जो कोफ्ते हैं वो अच्छे खासे सख्त हो चुके हैं और जो हमने इसमें प्याज और लहसुन डाला था वो भी इसके अंदर अच्छे तरीके से गल चुका है। और फिर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर योगर्ट। पानी जो है इसका वो ड्राई हो चुका था, इसके अंदर मैं योगर्ट डाल रही हूँ। जितनी भी आपने डालनी हो, टमाटर आपने डालनी हो वो आप डालें, योगर्ट आपने डालनी है वो डालें। मैंने तमाम मसाले जो हैं वो अंदाज़ा नहीं रखे थे, तो फिर इस तरीके से आप इसमें योगर्ट डाल के तो आप भून लें अच्छे तरीके से और फिर आपका जो कोफ्ते का सालन है वो रेडी हो जाता है। जिन लोगों की मैं दावत का एहतमाम कर रही हूँ उन लोगों को दही बड़े बहुत पसंद है, मोस्ट फेवरेट हैं दही बड़े। तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि उनकी फ़ेवरेट चीज़ हो और वो फिर दस्तरख़्वान पे मिसिंग हो, मुमकिन नहीं है मैंने रात को ही दाल भिगो के रख दी थी। आधा कप थी दाल माश की और आधा कप थी दाल मूंग की। रात भर वो भीगी रही। सुबह उठ के मैंने जो पहला काम किया वो ये कि मैंने उसको इस तरह जग में डाल के थोड़ा सा साथ पानी डाल के तो उसको मैंने जग में डाल के अच्छे तरीके से उसका पेस्ट बना लिया। और फिर साथ ही मेरा छोटा बेटा, मेरी छोटी औलाद उठ गई थी, वो रो रहा था, उसको दूध की ज़रूरत थी, तो साथ ही मैं उसके लिए दूध भी बना रही थी। आपकी जो मशीन है वो अच्छा खासा टाइम लेती है उसको अच्छी तरीके से पीसने में। पेस्ट हमारा रेडी हो गया। दूसरी तरफ मैं एक कढ़ाई में ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख रही हूँ। ऑयल में थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ ताकि जो दही बड़े होते हैं उनको ज़्यादा ऑयल मेरे और अच्छे तरीके से वो फ्राई हो सके। हो सकता है आप में से किसी के माइंड में ये सवाल आ रहा हो कि ये वाली कढ़ाई मैंने कहाँ से लिया है। ये इस तरह की कढ़ाई आपको कॉफलांड से भी मिल सकती है, आपको मार्कॉफ से भी मिल सकती है, आपको पोको से भी मिल सकती है और डिफरेंट मार्केट्स में आई होती हैं। मैंने ये वाली जो कढ़ाई है ये मैंने ली थी पोको मार्केट से, 7 यूरो इसकी प्राइस थी। और आप यकीन करें ये इतनी अच्छी निकली है, इतनी अच्छी निकली है। मैंने इसको इतना मतलब कि जब ये इसको मैंने वाश करना होता है मैं इसको इतना अच्छा खासा रगड़ा लगा के वाश करती हूँ, लेकिन मजाल है जो इसका मसाला उतरा हो या ये कहीं से ख़राब हुई हो। और इसकी जो सबसे अच्छी बात है, आप इसको स्टोव पे रखते जाएं, इसको इसमें ऑयल डाल के, तो विदिन 5 सेकंड ये जो फ़ौरन इसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। वरना हम कोई भी बर्तन अगर लेते हैं ऑयलिंग के लिए तो पहले एक दफ़ा बर्तन जो है वो टाइम लेता है, वो ख़ुद गर्म होता है, फिर उसका ऑयल जो है वो गर्म होने लगता है, तो इसमें टाइम आपका बिल्कुल भी नहीं वेस्ट होता। और 110% रिकमेंडेड है। अगर आप लेना चाहें तो पोको जाएँ और वहाँ से आप देखें।
आधा आधा कप अगर आप दोनों दालें लेते हैं तो ये भी अच्छी खासी क्वांटिटी में दही बड़े हैं वो बन जाते हैं। अगर आप आधे कप से ज़्यादा लेंगे या फिर आप एक एक कप ले रहे हैं तो वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। वो फिर आपको एक्स्ट्रा अगर आप फ्रीज़ करना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो फिर एक ही दफ़ा में आप मेहनत करते हैं और आपका काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। दही बड़े यहाँ पे बन चुके हैं। ठंडे पानी में मैंने डाल के रखा था और मैंने नमक कुछ भी नहीं ऐड किया था, सिर्फ ठंडे पानी में दही बड़े डाले थे। फिर जब दूसरे दही बड़े थे उनके तैयार होने से पहले मैंने जो पहले के दही बड़े डाल के रखे हुए थे उनको निचोड़ के मैंने साइड पे निकाल लिया। तो दही बड़े जो है वो हो चुके हैं डन। और यहाँ पे अब मुझे जो चाहिए योगर्ट, उसमें मैं सारे मसाले ऐड करूँगी। लेमन मैंने लिया अच्छी खासी क्वान्टिटी में क्योंकि योगर्ट भी काफ़ी क्वान्टिटी में है। उसमें मैंने पानी डाला क्योंकि बहुत थिक थी तो थोड़ा सा उसको पतला किया। आप दूध भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। फिर बड़ा लेमन था, एक ही काफ़ी हो गया था। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च, क्योंकि लाल मिर्च के बगैर ना तो चना चाट मज़े की लगती है। चाट मसाला चाहे आप जितना भी डालें, लाल मिर्च का होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद नमक आपने डालना है हस्बे ज़ायका। थोड़ा सा प्याज डाला है और थोड़ा सा टमाटर डाला है, तो बस थोड़ा सा इसमें जाएगा क्रश्ड ज़ीरा भी, उससे भी जायका जो है वो इसका टेस्ट है वो इन्हेंस हो जाता है। फिर हमारी सॉस जो है वो भी रेडी हो चुकी थी। सर्विंग बॉल जो आप लेना चाहिए, वैसे आप किसी एक बॉल में निकालें, उसमें आप इसकी लेस लगाएं। अगर एक ही दफ़ा में आप दही बड़े इसके अंदर डाल के मिक्स करेंगे तो हो सकता है बहुत से दही बड़े जो हैं वो टूट जाएं। तो बेहतर यही है कि आप नीचे एक दही बड़े की लेयर लगाएं, उसके ऊपर आप फिर योगर्ट डालें। मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, अगर आप इसमें चने डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं, आलू डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ दही बड़े डाले थे, चने और आलू दोनों ही नहीं डाले। आप डायरेक्ट भी जो आपका सर्विंग बॉल है उसमें आप इसको लेयर जो है वो लगा सकते हैं। फिर साथ ही मैंने बनाया था लज़ानिया, मैंने बेक किया। और इसकी मैं आपके साथ रेसिपी नहीं शेयर कर रही क्योंकि आप लोगों ने मुझे अक्सर मेरी वीडियोज़ में मुझे लज़ानिया बनाते हुए देखा है। और फिर अब जी मुझे बनाना था बर्थडे केक भी। अब आपको समझ आई कि ये जो सारी प्रिपरेशन है, एक्चुअली हमारे घर में छोटी सी बर्थडे है 2 लोगों की। हम एक ही केक में 2 लोगों को निपटा देना है, अलग-अलग से केक जो है वो नहीं बेक करने। तो वो क्या कहावत बनी हुई है, तीर एक निशाने दो, निशाना एक तीर दो। देखिए अब अक्सर औकात जब आपको कोई कहावत आपका दिल कह रहा होता है ना कि आपके माइंड में आ रही होती है तो वो फिर इस तरह भी हो जाता है, याद नहीं रहता। ये वाला जो बर्थडे केक है ना, ये हर वो बंदा बना सकता है जिसको बेकिंग नहीं आती। अगर आप पहली दफ़ा केक बना रहे हैं तो आप मेरी ये वाली रेसिपी ट्राई करें। आप यकीन करें, आपकी रेसिपी अगर अच्छी नहीं बनी तो फिर आके मुझे बता दीजिएगा। मेरा मतलब ये है कि ये बहुत आसान है, बहुत ही इजी है बर्थडे केक बनाना। इसकी मैंने कंप्लीट रेसिपी जो है वो मेरी वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिटेल्स में शेयर कर रखी है और बहुत अच्छा बनता है, बहुत मज़े का बनता है। मेरा सबसे फेवरेट ये वाला केक है। तकरीबन मुझे 7 से 8 साल होने वाले हैं बेकिंग स्टार्ट किए हुए। और जो मेरा सबसे मुझे अपना फेवरेट मेरा केक है ना, वो मेरा यही वाला केक है। इसमें एक तो ये है कि जो केक की क्वांटिटी है, सारी जो चीज़ें हैं वो ना तो बहुत छोटा है ना तो बहुत बड़ा है। और फिर ये कि इतना फ्लफ़ी बनता है केक। फिर चीनी जो है, आप केक अगर आप ख़ुद घर पे तैयार करें तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अगर हम बेकरी से केक लेके आते हैं तो उनका जो एक तो स्पंज केक होता है वो हमें बहुत दफ़ा मज़े का नहीं लगता, या फिर उसमें चीनी बहुत ज़्यादा होती है, या फिर उन्होंने ऊपर जो उसकी लेयरिंग क्रीम लगाई होती है, लेयरिंग की होती है, उसमें बहुत ज़्यादा मीठा होता है तो वो खाया भी नहीं जाता। तो घर में जो आप केक बनाते हैं उसकी एक ये भी सहूलत होती है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीनी जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 4 अंडों का इस्तेमाल होता है इस केक में। सबसे पहले आपने जो अंडों की सफ़ेदी होती है उसको अच्छे तरीके से बीट करना होता है। फिर आपने जर्दी लेनी होती है, उसमें तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल होता है। 1 कप जाता है इसके अंदर मैदा, बेकिंग पाउडर का इसमें इस्तेमाल नहीं है। 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर सिरका डालना होता है जब आप अंडे बीट कर रहे होते हैं तब। 2 चम्मच इसके अंदर जाता है कुकिंग ऑयल और 2 चम्मच इसके अंदर दूध जाता है। थोड़ा सा आपने इसमें ज़र्दा कलर ऐड करना होता है और फिर थोड़ा सा आपने नमक डालना होता है और दैट्स इट। ये बस इतनी से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ही इजी है। और केक जो है वो बिल्कुल कूल हो चुका था, उसको मैंने तकरीबन 5-6 घंटे रखा था। केक बेक किया, उसके बाद फिर हम बाहर चले गए और फिर जब मैं वापस आई तो केक जो है वो अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका था। और जो केक की निशानी है ना कि आपका केक डन हो गया, वो उसकी ये भी है कि आप जब निकालते हैं ना तो केक ने साइडें छोड़ दी होती हैं। फिर एक वो भी निशानी होती है कि आपका केक जो है वो बन चुका है। और ये देखें कितना फ्लफ़ी केक बना था, इतना
मतलब कि देखने में पता लग रहा है इतना मज़ेदार बना था। और इसको मैं अब यहाँ पे क्रीम जो है वो मैं लगाने लगी हूँ और ये देखिए कहीं से भी कच्चा नहीं है, परफेक्ट इसकी टाइमिंग है। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स में लगते हैं मुझे केक बेक करते हुए, कभी 45 भी लग जाते हैं। अगर आपका कुकिंग ट्रेन जो है यानी कि ओवन जिसमें आप केक बेक कर रहे हैं उसको आप पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं या आपको नहीं पता कि आपने कहाँ पर उसका टेम्परेचर सेट करना है, तो आपके केक के लिए अच्छा होगा तो आप कम टेम्परेचर उसका रखें बजाय इसके कि आप ज़्यादा रखें। अगर आपका केक जल जाता है तो उसका कोई हल नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर आपका केक ज़्यादा टाइम लगा रहा है बेक होने में तो वो केक आपका ठीक ही बनता है, वो बेक ठीक तरीके से हो जाता है और बिल्कुल वो परफेक्ट बनता है। बस आपने ये ख्याल रखना होता है कि आपका केक जले नहीं। अब मैंने यहाँ पे जो नीचे वाला लेयर थी उसके ऊपर मैंने पाइनएप्पल जूस डाला है और ऊपर भी मैंने थोड़ा सा पाइनएप्पल जूस डाला है। इतना ही मेरे पास जूस था, मुझे लगा कि इसको मज़ीद अब ज़रूरत है तो वो मैंने बिल्कुल सिंपल दूध लेके जो घर में होता है उसको मैंने ऊपर डाल लिया। आप जितना अपना केक जो है इसको मॉइस्चराइज़ करेंगे, जूस डालेंगे या फिर दूध डालेंगे या फिर आप पानी में चीनी मिक्स करके भी डाल सकते हैं, तो आपका केक उतना ही मज़े का और फ्लफ़ी बनता है। 4 दिसंबर को मेरे हस्बैंड की बर्थडे होती है और 9 दिसंबर को थी ज़ावियार की बर्थडे। माशाल्लाह से ये भी 1 साल का हो गया था, तो मैंने दोनों पार्टीज़ को एक ही केक पे निपटा दिया। दोनों को बर्थडे का, एक को तो बर्थडे का पता नहीं है और दूसरे को बर्थडे का शौक़ नहीं है, तो मैंने कहा चलो सही है, आप भी खुश मैं भी खुश, तो यहाँ पे हो रही है सेलिब्रेशन। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।